मशीन लर्निंग या मशीन द्वारा सीखने की प्रक्रिया कृत्रिम बुद्धिमत्ता का वह कोर सिद्धांत है जिसने पिछले कुछ वर्षों में टेक्नोलॉजी की दुनिया को पूरी तरह बदल दिया है। आज हम मशीन लर्निंग के मूल तत्वों पर प्रकाश डालेंगे, समझेंगे कि यह कैसे काम करता है, इसके पीछे के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं और इसका मानव जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है। मशीन लर्निंग वास्तव में क्या है? मशीन लर्निंग को समझने के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि यह महज एक तकनीक नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया है जिसमें कंप्यूटर या मशीनें अनुभव और डेटा से सीखकर अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाती हैं। पारंपरिक कंप्यूटर प्रोग्राम्स में हर कार्य के लिए स्पष्ट निर्देश दिए जाते हैं, लेकिन मशीन लर्निंग में मशीनों को उदाहरणों के आधार पर निर्णय लेने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। यह एक ऐसी प्रणाली है जो अतीत के अनुभवों से सीखकर भविष्य की घटनाओं का अनुमान लगाने में सक्षम होती है। डेटा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का ईंधन। मशीन लर्निंग का सबसे महत्वपूर्ण घटक है डेटा। डेटा ही वह कच्चा माल है जिससे मशीनें पैटर्न, संबंध और ट्रेंड्स को पहचानती हैं। आज के डिजिटल युग में हर सेकंड लाखों करोड़ों डेटा पॉइंट्स उत्पन्न होते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पोस्ट हो, ऑनलाइन खरीदारी हो या फिर मेडिकल रिपोर्ट्स। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम इन्हीं विशाल डेटा सेट्स को खंगालकर ऐसी जानकारी निकालते हैं जो मानव बुद्धि के लिए शायद असंभव हो। जितना अधिक और बेहतर गुणवत्ता वाला डेटा, उतना ही अधिक सटीक और विश्वसनीय मॉडल बनता है। मशीन लर्निंग के मुख्य प्रकार। अब आइए मशीन लर्निंग के 3 प्रमुख प्रकारों की चर्चा करें: सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग सबसे आम और सरल प्रकार है। इसमें मशीन को लेबल्ड डेटा यानी प्रत्येक उदाहरण के साथ उसका सही उत्तर दिया जाता है। उदाहरण के लिए, अगर हम एक ईमेल स्पैम डिटेक्शन सिस्टम बना रहे हैं तो हमें ऐसे हजारों ईमेल्स की जरूरत पड़ेगी जिनमें साफ साफ लिखा हो कि कौन सा ईमेल स्पैम है और कौन सा नहीं। मशीन इन उदाहरणों से पैटर्न सीखती है और फिर नए ईमेल्स को स्पैम या नॉन स्पैम के रूप में पहचानने की कोशिश करती है। यह प्रक्रिया न केवल स्पैम फिल्टरिंग बल्कि मेडिकल डायग्नोसिस, फाइनेंशियल फ्रॉड डिटेक्शन जैसी अनेक जगहों पर उपयोग की जाती है। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में मशीन को बिना लेबल के डेटा दिया जाता है। यहां मशीन को खुद ही डेटा के अंदर छिपे पैटर्न और ग्रुप्स को खोजना होता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी ई-कॉमर्स वेबसाइट के पास लाखों ग्राहकों का डेटा है तो वह इस तकनीक से ग्राहक समूहों की पहचान कर सकती है, जैसे कौन लोग फैशन में रुचि रखते हैं, कौन इलेक्ट्रॉनिक्स में। इस तरह से कंपनियां अपने ग्राहकों को उनकी पसंद के हिसाब से सेवाएं या प्रोडक्ट्स दिखा सकती हैं। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का उपयोग क्लस्टरिंग, मार्केट सेगमेंटेशन और सोशल नेटवर्क एनालिसिस में खूब होता है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग। रीइंफोर्समेंट लर्निंग एक अलग तरह की लर्निंग है जिसमें मशीन एक एजेंट के रूप में काम करती है और बार बार ट्रायल एंड एरर के जरिए अपना व्यवहार सुधारती जाती है। इसे समझने के लिए वीडियो गेम्स का उदाहरण लें। एक गेमिंग एआई हर बार जब कोई सही मूव करता है तो उसे इनाम मिलता है, जब गलत करता है तो उसे सजा। समय के साथ एआई वह नीति सीख जाता है जिससे उसे अधिक से अधिक इनाम मिल सके। रीइंफोर्समेंट लर्निंग का उपयोग रोबोटिक्स, सेल्फ ड्राइविंग कार्स और जटिल ऑटोमेशन सिस्टम्स में होता है। मशीन लर्निंग का मानव जीवन पर प्रभाव। मशीन लर्निंग तकनीकों ने आधुनिक जीवन के हर पहलू को छू लिया है। आज आपके ईमेल इनबॉक्स में जो स्पैम फिल्टर काम करता है वह मशीन लर्निंग का ही परिणाम है। बैंकों और फाइनेंशियल संस्थाओं में फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम्स हर लेन देन को स्कैन करते हैं और संदिग्ध गतिविधियों को पहचानते हैं। यह सब मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स के चलते संभव है। मेडिकल डायग्नोसिस में डॉक्टर अब मशीन लर्निंग मॉडल्स की मदद से एक्सरे, ब्लड रिपोर्ट्स और अन्य मेडिकल डेटा का विश्लेषण कर जल्दी और सटीक निर्णय ले सकते हैं। व्यवसायों के लिए मशीन लर्निंग का योगदान भी उल्लेखनीय है। कंपनियां अपने ग्राहकों को बेहतर अनुभव देने के लिए मशीन लर्निंग का उपयोग करती हैं। जैसे आपके पसंदीदा शॉपिंग ऐप्स आपको वही प्रोडक्ट्स दिखाते हैं जो आपकी रुचि के अनुरूप हैं। इससे न केवल ग्राहक संतुष्टि बढ़ती है बल्कि व्यापार में भी वृद्धि होती है। मशीन लर्निंग की मदद से कंपनियां कस्टमर सपोर्ट को बेहतर बनाती हैं
मार्केटिंग रणनीतियों को अधिक प्रभावी बनाती हैं और ऑपरेशनल लागत को कम करती हैं। मशीन लर्निंग ने हमारे रोजमर्रा के फैसलों को भी प्रभावित किया है। जब आप गूगल मैप्स पर कोई रास्ता खोजते हैं तो वह ट्रैफिक पैटर्न्स और रियल टाइम डेटा के आधार पर सबसे अच्छा मार्ग सुझाता है। जब आप यूट्यूब या नेटफ्लिक्स पर कोई वीडियो देखते हैं तो अगला सुझाव मशीन लर्निंग की ताकत से ही आता है। इसी तरह ऑनलाइन शॉपिंग, म्यूजिक स्ट्रीमिंग, न्यूज़ फीड्स, ये सभी आपके व्यवहार और पसंद को समझकर आपको सबसे उपयुक्त सुझाव देते हैं। मशीन लर्निंग की चुनौतियां। जहां मशीन लर्निंग ने जीवन को आसान बनाया है, वहीं इसके सामने कई चुनौतियां भी हैं। डेटा की गुणवत्ता और गोपनीयता, एल्गोरिदम की पारदर्शिता और बायस, ये सभी ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें हल करना बेहद जरूरी है। मशीन लर्निंग मॉडल्स अगर गलत या पक्षपाती डेटा पर प्रशिक्षित किए जाएं, तो वे गलत निर्णय ले सकते हैं। इसलिए विशेषज्ञों का प्रयास है कि ऐसे मॉडल विकसित किए जाएं जो निष्पक्ष, सुरक्षित और जिम्मेदार हों। भविष्य की दिशा। मशीन लर्निंग का भविष्य बेहद उज्जवल है। जैसे जैसे कंप्यूटिंग पावर बढ़ेगी और डेटा की उपलब्धता बढ़ेगी, वैसे वैसे मशीन लर्निंग के एप्लीकेशन और भी गहरे और व्यापक होंगे। हेल्थ केयर, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एंटरटेनमेंट, हर क्षेत्र में मशीन लर्निंग की नई नई संभावनाएं खुल रही हैं। संक्षेप में, मशीन लर्निंग एक ऐसी क्रांति है जो तकनीक को मानव जीवन के हर पहलू में घुल मिलाने की क्षमता रखती है। ये केवल कंप्यूटर विज्ञान का विषय नहीं, बल्कि भविष्य की दिशा है, जहां मशीनें और मानव एक साथ मिलकर समस्याओं का हल ढूंढेंगे और जीवन को पहले से कहीं अधिक आसान, सुरक्षित और स्मार्ट बनाएंगे। तो अगली बार जब आप अपना ईमेल खोलें, कोई ऑनलाइन खरीदारी करें या अपने शहर की ट्रैफिक जानकारी देखें, तो याद रखिए उसके पीछे कहीं ना कहीं मशीन लर्निंग ही काम कर रही है, जो आपके अनुभव को बेहतर बनाने के लिए लगातार सीख रही है और आगे बढ़ रही है।